वापस लौटे हैं। अपने साथ भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर भारत लौटे। रूस के कलंकिया राज्य में 11 से 18 अक्टूबर तक लगाई गई प्रदर्शनी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए और इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का प्रदर्शन किया गया। मेंढर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ में दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, जगह जगह पर नाके लगाकर पुलिस की टीम कर रही है वाहनों की चेकिंग। भद्रवाह में चतरगला, गुलदाना और कैलाश की पर्वतमाला में बर्फबारी हुई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बडगाम और नगरोटा उपचुनाव में नामांकन का आखिरी दिन। बडगाम सीट से आगा सैयद महमूद करेंगे नामांकन। कांग्रेस के इनकार के बाद नगरोटा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया शमीन बेगम को उम्मीदवार। बजलाता क्षेत्र से विकास परिषद के सदस्य हैं शमीन बेगम। बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन अली के नामांकन में शामिल होने पहुंचे नेता विपक्ष सुनील शर्मा न्यूज 18 से बातचीत किया और इस दौरान बडगाम से बीजेपी की बड़ी जीत का दावा भी किया। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील का सीएम उमर अब्दुल्ला पर हमला। कहा कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर कहा कि वो हर चीज में स्टेटहुड से जोड़ देते हैं। आम आदमी पार्टी ने बडगाम और नगरोटा सीट से उतारे उम्मीदवार। दीबा खान बनाई गई बडगाम से प्रत्याशी, नगरोटा से प्रत्याशी बनाए गए जोगिंदर सिंह। जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए अदिति शर्मा ने बडगाम से नामांकन दाखिल किया। कहा कि जम्मू कश्मीर को मोहब्बत और दिल्ली से निकटता की जरूरत है। जम्मू के विश्वाह में भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने राजनीतिक ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में विशाल ट्रैक्टर रैली भी निकाली। श्रीनगर के कांग्रेस भवन में हमारी रियासत हमारा हक श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल जारी है। स्टेटहुड की मांग को लेकर चेन हंगर स्ट्राइक कर रही है जम्मू कश्मीर कांग्रेस। श्रीनगर के कांग्रेस भवन में स्टेटहुड की मांग को लेकर भूख हड़ताल जारी है। पुलवामा कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमर जान हुए शामिल। कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होने तक आंदोलन जारी। पुलवामा के बोनगाम रोहमू में दरसगाह में भीषण आग लगी है। सारा सामान जलकर खाक हुआ। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। भलेसा में प्रशासन की अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 65,000 का जुर्माना लगाने के साथ एक वाहन को भी जब्त किया गया। जम्मू में आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद हुए पुलिस जवानों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन टूटी शामिल हुए। सांबा के अबताल में किसानों की लंबे समय से चल रही आ रही है मांग, अब पूरी हो गई है। आपको जानकारी दे दें कि कृषि विभाग ने धान की फसल खरीदी के लिए मंडी स्थापित की। बांडीपुरा में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पान की वुलर झील के संरक्षण की अपील की गई है। उपायुक्त इंदु कंवल चिब ने बताया है कि कचरे से झील को नुकसान हो रहा है। समाधान के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। गांदरबल में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मनसबल झील के किनारे पहला सेरी म्यूजियम स्थापित। 150 से अधिक प्रकार के रेशम की कीड़े, कोकून और शहतूत की प्रजातियों प्रदर्शित की गई। सेना ने नैनो ड्रोन से रूम इंटरवेंशन का अपनाया नया तरीका और ड्रोन छोटे स्थान से अंदर जाकर लाइव फीड देकर सैनिकों को खतरे की जानकारी देती है। संधाल में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ से ढके ये पूरे इलाके। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारामूला के बोनियार इलाके में शनिवार शाम मदरसे में लगी आग। आग लगने से पूरी इमारत जलकर खाक हो गई है। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। कुलगाम पुलिस ने नौपोरा निवासी ड्रग तस्कर नदीम मंजूर को गिरफ्तार किया है। करीब 2 किलो वजनी पोस्ता पुआल बरामद किए गए हैं। संगमर्ग में बार एसोसिएशन के चुनाव हुए संपन्न। अध्यक्ष चुने गए एडवोकेट आशिक अहमद मागरो और इस दौरान उपाध्यक्ष के तौर पर सैयद सलीम विजयी हुए। राजौरी के मकरजी जामिया मस्जिद में सेमिनार का आयोजन किया गया है। मिस्र के अल अजहर विश्वविद्यालय के इस्लामी विद्वानों और विधायक इफ्तिखार खान अहमद ने हिस्सा लिया है।
बनिहाल में डिग्री कॉलेज निर्माण से हो रही परेशानी से लोगों में गुस्सा है। कॉलेज निर्माण से आसपास के रास्ते बंद हुए पड़े हैं। नहरों की पानी सप्लाई बंद होने की वजह से फसलों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद ने जीएमसी के पार्किंग क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य का शुभारंभ किया। कहा कि विद्युतीकरण से पार्किंग में लोगों को सुविधा होगी। जम्मू रेलवे डिवीजन में चला टिकट जांच अभियान और इस दौरान बेटिकट पकड़े गए 373 यात्री और वसूला गया 5 लाख रुपए का जुर्माना। गुलमर्ग के कन्वेंशन सेंटर में कश्मीरी अलीगों ने मनाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती। 200 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। त्योहारी सीजन में कश्मीरी सेब की मांग बढ़ी है। पुलवामा फल संघ ने सेब वाहनों को श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर प्राथमिकता देने की मांग की। रारे शरीफ में हजरत शेख उल आलम की दरगाह पर वार्षिक पोशाक बंदी यहां पर की गई है। समारोह का आयोजन किया गया। हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। त्राल में खानकाह फैज पनाह के जीर्णोद्वार का काम तेज हो चुका है। पर्यटन विभाग के मुताबिक प्राचीन निर्माण शैली के सुरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी खानकाह। त्राल में कुरान के महोत्सव को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस्लामी विद्वानों ने हिस्सा लिया। अखनूर में सिद्धू मूसेवाला क्रिकेट कप के लिए टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। 64 टीमों ने हिस्सा लिया। संगल टीम ने जीता फाइनल। राजौरी जिले के इंद्रोला कलर ब्रिजा का काम मुकम्मल न होने से लोग काफी परेशान हुए। कई किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे पुल से नदी को पार करने पर लोग मजबूर हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा में आरबीए कोटे के डॉक्टरों की कमी से लोग परेशान हैं। लोगों ने प्रशासन से डॉक्टरों को मूल तैनाती स्थानों पर भेजने की मांग की है। अवंतीपोरा पुलिस ने जबरदस्ती वसूली करने वाले फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का करीबी बताकर युवक लोगों से ऐंठ रहा था पैसा। कुलगाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई के तहत 26 साल से फरार आरोपी को दबोचा गया है। 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 44 राष्ट्रीय राइफल्स और कश्मीर फाउंडेशन द्वारा किया गया नशा विरोधी फुटबॉल मैच का आयोजन। छात्रों और स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर आयोजन में हिस्सा लिया। बडगाम पुलिस ने नशीली दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 41 लाख मूल्य के नशीले पदार्थ नष्ट किए गए। शोपियां पुलिस ने हासिल की बड़ी सफलता। 3 दशकों से फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किए गए। यारीपोरा पुलिस ने कांजी कुल्लाह में नाका लगाकर मोटरसाइकिल सवार फैजान अहमद डार व शिराज अहमद लोन को 6 ग्राम हेरोइन और 15,720 रुपए नकद के साथ बरामद किया है। मौके पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। कठुआ के कैप्टन सुनील चौधरी मार्ग पर हार्डवेयर स्टोर में चोरी। नकदी 35 से 40 हजार रुपए और कीमती सामान चोरी हुई। कठुआ चोरों ने सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी चोरी कर सबूत मिटाए हैं। दुकान मालिक राहुल कुमार ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के तारोर गांव के किसान रामपाल शर्मा आधुनिक खेती के लिए बने बेहतरीन उदाहरण। 12 कनाल जमीन में खास सजावटी फूलों की करते हैं खेती। जम्मू कश्मीर के रियासी में शहीदों की याद में करवाई गई पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता और इस दौरान डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज ने कहा है कि दीपावली और अन्य त्योहारों को लेकर कटरा और शिवखोड़ी में बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। जीडीसी रियासी में एनसीसी कैंडिडेट्स की चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। छात्रों ने जोश से लिया कार्यक्रम में हिस्सा। उधमपुर के बसंतगढ़ के मिडिल स्कूल में हुआ बड़ा हादसा। प्रेशर कुकर ब्लास्ट में मिड डे मील कुक घायल हुआ। बारामूला में कृषि विभाग द्वारा किसान मेले का भव्य आयोजन किया गया। कृषि मंत्री जावेद अहमद डार मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। बारामूला के वाटरगाम में हुआ लिटरेरी फोरम का आयोजन और इस दौरान प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक मंजूर हाशमी की याद में कार्यक्रम खास हुआ। जम्मू कश्मीर के हिगम वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो चुका है। पक्षियों की कई दुर्लभ प्रजातियां भिन्न देशों से यहां पर पहुंच रही है। अवंतीपोरा के 400 इलाके में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलवामा पुलिस द्वारा जनसंवाद का भव्य आयोजन किया गया है। भारी संख्या में लोग बने आयोजन का हिस्सा। रूस दौरे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वहां पर कालिमकिया राज्य के प्रमुख के साथ उन्होंने मुलाकात की है और दोनों नेताओं के बीच भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों पर चर्चा हुई और उसके बाद मनोज सिन्हा वापस भारत लौट आए हैं। लद्दाख में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई है। 17 अक्टूबर से ही बंद थी इंटरनेट सेवाएं। हालांकि अभी भी लद्दाख में धारा 163 लागू है। लेह हिंसा पर फिर से बातचीत के लिए तैयार है गृह मंत्रालय। एपेक्स बॉडी और केडीए को 22 अक्टूबर को बातचीत के लिए न्योता भेजा गया। एपेक्स बॉडी और केडीए सब कमेटी ने सदस्यों ने स्वीकार किया है बातचीत का न्योता और 3 सदस्यीय दल 22 अक्टूबर को मीटिंग में हिस्सा लेगा और इस दौरान लद्दाख के सांसद हनीफा जान मीटिंग में मौजूद रहेंगी। कारगिल के सरकारी डिग्री कॉलेज में मनाए गए नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं सालगिरह। लोगों को दिलाई गई है नशा मुक्त रहने की सामूहिक शपथ। करगिल के ऊंचे इलाके में कट्टू की फसल ने शहद निकालने का प्रयास सफल किया है। लद्दाख विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विद्यालय ने प्रयास किया था। देश भर में आज मनाया जा रहा दिवाली का त्यौहार। दिवाली के मौके पर बाजारों में रौनक है। रंगीन लाइटें और झालरों से पूरा बाजार सज रखी है। दिवाली के त्यौहार पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रकाश का यह त्यौहार हमारे जीवन में सद्भाव, सुख और समृद्धि से आलोकित करे और हमारे चारों ओर सकारात्मकता की भावना व्याप्त करे। कटरा में दीपावली मनाई जाएगी कल और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इसकी सूचना जारी कर दी है। देश के वीर जवान बॉर्डर पर मना रहे हैं दीपावली। जम्मू कश्मीर के तंगधार में भारतीय सेना के जवानों ने आतिशबाजी कर देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी है और लगाए भारत माता के जय के नारे। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों पर जवानों ने शानदार अंदाज में मनाई दिवाली। घर से दूर जवानों ने दिए जलाए, मिठाइयां बांटी और पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की है। कहा कि देश की सुरक्षा ही हमारी दिवाली है।